Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our last chapter of mathematics, that is probability. So probability is considered as one of the most simple chapter. आपको थोड़े से इसके कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, जैसे कार्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, डाइस के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है. अदरवाइज इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फुल मार्क्स लेके आ सकते हो प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, सो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी. अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले ये भी बात कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी होता है कोई चीज होगी या नहीं होगी, उसके क्या चांसेस है. जैसे सिंपल एक अपने एवरीडे यूज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बारिश है. सो भैया रेन होगी या नहीं होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है आज रेन होगी, क्या चांसेस है आज रेन होगी. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी. तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रेन होगी या तो नहीं होगी. ठीक है, सो अब जब हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे जाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ई का क्या मतलब है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ई मतलब कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं डाइस का. अब अगर डाइस, सबको पता है ना लूडो में जो हमारा एक डाइस होता है जिसमें जो क्यूब सा होता है जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, बड़ा बेसिक्स है. सो एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं क्या क्या आ सकता है उस पर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. तो ये 6 आउटकम्स हैं जो पॉसिबल है. ठीक है भाई, अब इन 6 आउटकम्स में से अगर हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर आएगा लेस देन 4 होगा. अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक डाइस फेंका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर आएगा वो 4 से छोटा होगा. सो 4 से छोटे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आ जाए डाइस पे 4 से छोटा होगा, 2 आ जाए 4 से छोटा होगा, 3 आ जाए 4 से छोटा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास ऑप्शंस है. सो अब फॉर्मूले पे चलते हैं. नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. फेवरेबल टू ई का मतलब क्या है, इस इवेंट के कितने नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल है. जैसे यहाँ पे 3 फेवरेबल आउटकम्स है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल्स टू 3 अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. और सारी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के क्या हो गया, 3/6. कैंसिल करेंगे 1/2. सो 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो लेस देन 4 होगा. ठीक है, अभी सारे वर्ड समझ में आ गए, फेवरेबल, इवेंट, आउटकम सब समझ आ गया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. अब एक चीज और आती है, जैसे क्या हो गया इसको, जैसे हमने बात करी पी ई, तो हमने यहाँ पे क्या क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पी एंड ई के ऊपर डैश लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट नॉट हैपनिंग. मतलब सिंपल सा, आज बारिश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, यस इट विल रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर ये हमारा इवेंट है बारिश होना, सो बारिश ना होना हमारा हो गया ई ऊपर डैश. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. अब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाए कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और वहीं पूछ ले कि ये चीज ना हो, ये इवेंट ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो उसको अलग से करने की जगह हम सिंपल कर सकते हैं कि कोई इवेंट, जैसे अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, सो अगर आपको निकालना है इवेंट वो ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल 1 में से माइनस कर देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग. ये एक फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. एक चीज और समझना, जब भी प्रोबेबिलिटी की बात होगी, देखो कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी, दो यहाँ पे सिनेरियो समझो, या तो 0 की कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो चीज हो ही नहीं सकती, तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी. नेगेटिव तो नहीं हो सकती भाई, सिंपल सी चीज है, 0 मतलब नहीं होगा वो इवेंट. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा. अब इसमें एक चीज और है कि कोई किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 1 का मतलब क्या है कि शॉर्ट ये चीज हो गया. 1 से ज्यादा हाँ भाई होगी पक्का होगी, ऐसा तो नहीं है. 1 आ गया मतलब पक्का ये चीज होगी. तो जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी. जैसे अभी 1/2 आया था, क्या है 0.5 है, सो 0 पॉइंट समथिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी आपकी
ऐसी ही आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते। जैसे अभी मैंने 2 वर्ड्स बोले थे, वन इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, इसी तरीके से श्योर इवेंट की, पक्का कोई चीज होनी है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1। सो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और एक श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, अब चलते हैं जरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ है क्वेश्चंस जो कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या हमारे डाइस वाले, जो 2 डाइस को एक साथ फेंकने वाले। तो एक एक करके इसका कंसेप्ट समझते हैं ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सको आराम से। ठीक है, सो सबसे पहले जब हम कार्ड्स की बात करते हैं, देयर आर अ टोटल ऑफ 52 कार्ड्स। जो एक पूरा डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इन 52 कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 26 तो हमारे पास 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आप अगेन इसको भी आगे स्प्लिट करेंगे। 26 का आप 13 सो 13 होते हैं रेड में, हार्ट वाला होता है हमारे पास, जिसका ऐसे करके सिंबल सा बना होता है। सिंबल मैं दिखा देती हूँ, कलर पे मत जाना क्योंकि ये जो कलर है ना भाई, ये इस पे रेड ब्लू है नहीं, थोड़े फैंसी से कार्ड्स है। तो यहाँ पे देखो हार्ट शेप दिख रही है। सो इस तरीके से दिख भी रहा है, ऐसे कैसे ब्लैक सा कार्ड है। सो इस तरीके से हार्ट शेप वाला होता है। देन 13 कार्ड्स हमारे पास होते हैं डायमंड के, जिसपे रेड कलर का ऐसा वाला सिंबल होता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो डायमंड वाला हमारा इस तरीके का कार्ड होता है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा, इस तरीके का कार्ड होता है। ठीक है, अब जाते हैं ब्लैक पे। तो जब हम ब्लैक कार्ड्स पे जाते हैं तो अगेन 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है क्लब, जिसमें ऐसे कुछ ट्री टाइप्स बना होता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये देखो, ये होता है इस तरीके से हमारा क्लब का कार्ड, दिख रहा है, बीच में ही दिख रहा होगा, सिंबल दिख रहा होगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से एक हमारा होता है स्पेड का। स्पेड का कार्ड कैसा होता है, समझ लो जैसा हमारा हार्ट है उसको आप ऐसे उल्टा बना दो तो आपका स्पेड का कार्ड बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमारा स्पेड हो गया। अब क्या देखा हमने, टोटल 52 कार्ड्स है, जिसमें से आधे रेड है आधे ब्लैक। रेड में हमारे पास है हार्ट वाला, डायमंड वाला, और ब्लैक में हमारे पास स्पेड और क्लब है। ठीक है, अब इसके अलावा एक आप देखोगे वर्ड आएगा एस। एस होता है हमारा ए कार्ड, जिसको 1 कार्ड भी बोलते हैं। जैसे ये देखो, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये सारे हमारे पास, ये एस का हो गया, ये एस का हो गया, ये एस का हो गया। ठीक है, सो ये जितने जिन पे ए लिखा हुआ है ये सारे क्या है, हमारे एस के कार्ड है। ठीक है, तो ये ए वाले हमारे हो गए एस। अब सारे जितने, जैसे हार्ट देखा हमने, तो स्टार्ट होगा, सबसे पहले वो ए का कार्ड होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। इसके बाद हमारे पास 11 12 13 के लिए आ जाता है जे क्यू के। एंड ये जे क्यू के जो है, इनको हम बोलते हैं फेसेस कार्ड। ये कैसे होते हैं, देखो इन पे ना ये सब बना होता है इस तरीके से। एक दिखा देती हूँ मैं, कोई यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है किंग क्वीन से बने हुए हैं। सो ये होता है, जे स्टैंड्स फॉर जैक, Q stands for queen and K stands for king. So ये जैक, क्वीन और किंग का कार्ड होता है 11 12 3 ये 13, सब ये सब में होता है। जैसे हार्ट का ए से लेके के तक होगा, डायमंड का ए से लेके के तक होगा, फिर क्लब का ए से के तक होगा, फिर स्पेड का ए से के तक होगा। तो बस ये सारा सिंपल सा वो है जिसके बेस आपके पास क्वेश्चन आते हैं। बस फेस कार्ड समझना है, हमें जे क्यू के वालों को फेस कार्ड बोलते हैं, जो ए होता है हमारा वो एस कार्ड होता है। एंड इस तरीके से ये बटे हुए होते हैं। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो आपके लिए ईजी रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद जो एक बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आता है वो आता है 2 डाइस वाला। जब 2 डाइस को आप एक साथ फेंकोगे, एक का तो आपने देख लिया कि हमने एक डाइस फेंका और उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, तो देखो दोनों डाइस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों पे कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। कैसे, जैसे हमारा पहला डाई है उस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। दूसरा डाइस है उस पे भी 1 2 3
4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो दोनों डाइस पे आपका 1 1 आ जाए, पहले पे आया 2, दूसरे वाले पे 1, पहले पे आया 3, दूसरे वाले पे 1, पहले डाइस पे आया 4, दूसरे वाले पे 1, इसी तरीके से 5 1 6 1, यहाँ पे आ जाओ, पहले डाइस पे आया 1, दूसरे पे 2, पहले पे आया 2, दूसरे पे 2, पहले पे आया 3, दूसरे पे 2, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर यहाँ से पिक कर रहे हैं, एक यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 2 5 2 6 2, इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे तो 1 3, और अगर मैं इसी को कंप्लीट करूं तो ये देखो 1 4, बस जहां लिख रहे हो यहाँ से लिया 1, यहाँ से लिया 5, यहाँ से लिया 1, यहाँ से लिया 6, अगर आप चाहो तो पहले इसका भी लिख सकते थे, लेकिन पूरे में सेम ऑर्डर चलाना है। सो यहाँ से देखो अभी क्या बन जाएगा, 2 3 2 4, फटाफट से टेबल इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 2 5 2 6, उसके बाद जी 3 3 3 4 3 5 3 6, इसी तरीके से 4 की लाइन जाएगी, 4 3 4 4, देन 4 5 एंड 4 6, 5 पे आ जाओ, 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, लास्ट 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, तो ये हो गया हमारी सारी आउटकम्स। तो जब भी हम दो डाइज एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि बताओ क्या चांसेस है कि डबलेट आएगा। डबलेट का मतलब क्या है, दोनों पे 1 1 आ गया, दोनों पे 2 2 आ गया, दोनों पे 3 3 आ गया, दोनों पे 4 4 आ गया, 5 5 आ गया या 6 6 आ गया। सो 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम फेवरेबल कितनी हो गई, 6, और टोटल आउटकम्स है कितनी, 36, तो कैंसिल करेंगे 1/6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से या क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम 3 होगा, तो देखो अगर 1 2 आ जाए तब भी सम 3 होगा, 2 1 आ जाए तब भी सम 3 होगा, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आपको ये टेबल बना लोगे और कार्ड्स का समझ में आ गया होगा तो ये वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लोगे। एंड इसी तरीके से हमारा हेड वाला भी होता है। देखो एक तो सिंपल होता है, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपके पास दो आउटकम्स है। आप इसमें भी वो कर देंगे कि भैया दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, तो ये चार फिर हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का है, और जो ये कार्ड्स और डाइज वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं वो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।